मेरी जहाँ भी शादी होती पहली रात ही पति मर जाता। अब तक 3 शादियाँ हो चुकी थी। खानदान में सब मुझे मनहूस कहने लगे थे। मुश्किल से एक जगह शादी हुई तो सास पति को मेरे पास नहीं आने देती, कहती कि मेरा बेटा मर जाएगा। सब काम मेरा देवर ही करता था, तभी मैं पेट से हो। तो मेरी सास ने मुझ पर बच्चलन का इल्ज़ाम लगा दिया। डीएनए रिपोर्ट टेस्ट करवाए तो रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्चा तो आज मेरी शादी की पहली रात थी। इस रात के लिए हर लड़की आंखों में बहुत ही सपने ख्याल होते हैं, जिनको वो आंखों में सजाए मायके को छोड़कर ससुराल आती है। वह सोचती है कि अब मेरी नई दुनिया में सब बहुत अच्छा होगा। मेरा पति मेरी तारीफ करेगा, मुझसे कहेगा कि दुल्हन के रूप में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट भी देगा। हर लड़की अपनी शादी की पहली यही अब सोचती है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ और ही था। मैं ये सब सोच रही नहीं रही सकती थी कि मैं तो इस वक्त अपने पति के इंतजार में बैठी सोच रही थी कि क्या मेरा पति बचेगा या नहीं। शायद मैं इस दुनिया में पहली बीवी थी जो शादी की पहली रात ही अपने पति के मरने के बारे में सोच रही थी। मगर जो मेरे साथ बीत चुका था उसको देखते हुए ये सोचना अजीब नहीं था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं हर बार की तरह इस बार भी विधवा होकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। मैं अपने पति की ज़िंदगी के लिए मिन्नत कर रही थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी और वो अभी तक कमरे में नहीं आया था। मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी। मैं यही सोचकर परेशान हो रही थी कि क्या होगा। बस यही सब सोचते सोचते जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आँख खुली तो देखा 10 बज रहे थे। मैंने हैरान होकर खुद को देखा। मैं तो अभी तक रात वाले लहंगे में ही थी। कमरे का दरवाजा भी यूं ही बंद था। हैरत तो इस बात की थी कि किसी ने मुझे जगाया नहीं था। इसका मतलब तो यही था कि मेरा पति आज रात कमरे में आया ही नहीं। लेकिन क्यों, वो जिंदा भी है या नहीं, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचते हुए मेरी जान निकलने लगी और मैं भागती हुई कमरे से बाहर गई ताकि ये देख सकूं कि माजरा क्या है। इस घर में शायद देर तक सोने का रिवाज था, क्योंकि बाहर तो सुबह के 10 बज रहे थे और इतना सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपने कमरे में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति के बारे में किससे पूछूं, किसके कमरे का दरवाजा खटखटाऊं। इतने में मेरी सास किचन में आती नजर आई। उनके हाथ में चाय का कप था, शायद वो अपने लिए लाई थी। मुझे देखते बोली कि तुम अभी तक अपने कपड़े में ही हो, तुमने कपड़ा क्यों नहीं बदला। मैंने झिझक कर बोला, अपने पति के बारे में पूछा तो रोहन कहाँ है। यह सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया। कहने लगी, खबरदार, आज के बाद मेरे बेटे का नाम भी लिया, तुम्हें उसे पति कहने का कोई हक नहीं है। यूँ समझो तुम उसकी बीवी नहीं हो। तुम जैसी मनहूस औरत को मैं अपना बेटा हरगिज नहीं सौंप सकती। मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम क्या चाहती हो, मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि तुम इसे मौत के घाट उतार सको। यह तुम सुनकर मेरा मन बहुत दुखा रोते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। अभी तक मैंने अपने पति को जी भरकर देखा नहीं था, सिर्फ शादी के वक्त ही देखा था। मुझसे इससे मोहब्बत हो गई थी और मैंने उसकी ज़िंदगी के लिए मिन्नतें भी मांगी थी, तो मैं कैसे इसके लिए कुछ बुरा सोच सकती हूँ। रोने के बाद थोड़ा दिल हल्का हुआ तो सोचने लगी, इस पूरा मामले वाली क्या बात है, बुरा मानने वाली क्या बात है। मेरी सास भी अपना जगह बिल्कुल सही थी। कोई भी औरत होती तो यही करती। रोती हुई अपने गहने उतार रही थी, तभी मेरे कमरे में कोई आया। मैंने चौंक कर देखा तो मेरी उम्र का एक नौजवान लड़का था, लेकिन वो मेरा पति नहीं था। नमस्ते करते हुए कहने लगा, भाभी मैं आपका देवर हूँ, रोहन का छोटा भाई। अभी मैंने अपनी मम्मी को आपसे बात करते हुए सुना, उनकी तरफ से माफ़ी मांगने आया हूँ। मम्मी को यूँ आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो रात को मेरे कमरे में सोने आए थे, अभी भी वहीं सोए। असल में वो मम्मी की बहुत सुनते हैं। अपने देवर की बातों को सुनकर थोड़ा सुकून मिला। चलो कोई तो है इस घर में जो मेरा हमदर्द। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक बाहर चीखने की आवाज़ें आने लगी। कोई मेरे पति का नाम लेकर चीख रहा था कि रोहन को कुछ हो गया है। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैं दंग रह गई कि क्या फिर से मेरी किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही थी।
मेरा देवर मुझे वहीं छोड़कर बाहर भाग आया। अब मैं यही सोच रही थी कि चौथी बार फिर से विधवा होने जा रही हूँ। खौफ के मारे मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा, मुझे पसीने छूटने लगे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर जाकर देख सकूं। मैं अपने कमरे में ही पति के लिए प्रार्थना करने लगी। मेरा नाम सीमा है, मैं एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं 4 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। मेरे पापा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। मेरे पापा मुझे अपनी किस्मत की चाबी मानते थे, क्योंकि पैदा होने के पहले उनके हालात ठीक नहीं थे, और जब से पैदा हुई तो उनके बाद पापा की ढेर सारी तरक्की होने लगी। सब कुछ पहले से बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन शायद किस्मत को मेरा इम्तिहान लेना था, इसलिए मेरा यूं सुकून से रहना उन्हें पसंद नहीं आया। मेरे भाइयों की शादी के बाद पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मैं पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी, और सबसे बढ़कर अमीर बाप की बेटी थी, तो रिश्ता मिलना मुश्किल नहीं था। पापा के एक दोस्त के बेटे की शादी हो गई। मैं शादी से पहले बहुत खुश थी, यही सोचती थी कि बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही ऐशो आराम से बीतने, लेकिन कुछ ही तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अचानक मेरा नसीब ही बदल गया। शादी की पहली रात थी। घर जाते हुए हमारी गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया कि मेरे पति की मौत हो गई। मैं एकदम से बच गई। सुहागन होने से पहले ही विधवा हो गई। घर जाने से पहले ही अपने घर वापस आ गई। हादसे में मेरे माँ बाप के कंधे झुका दिए। वो एकदम टूट चुके थे। जिंदगी जिसकी बेटी का घर बसने पहले उजड़ जाए, उसके माँ बाप को क्या हाल होगा। मेरे सपने टूट बिखर गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। एक गम भूलना आसान नहीं था। कुछ घंटों में मैं विधवा हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे, मेरे भाई और भाभी का रवैया बदलने लगा। बड़ी भाभी तो बात बात पर मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। फिर वही हुआ जो चाहती थी, भाइयों के साथ अलग हो गई। इनका देखकर छोटी भाभी के पर निकल आए थे। वो भी यही सोच चाहती थी कि अलग की मालकिन बनना चाहती थी। मेरे पापा ने दोनों भाइयों को अलग अलग कर दिया था। मैं अपने माँ बाप के साथ अलग रहने लगी थी। मेरे भाई आते मेरा हाल चाल पूछने। मेरे भाई नहीं चाहते थे कि मैं विधवा रहूं और मेरी शादी का फैसला किया। इस बार भी पापा ने अपने जैसे लोगों के साथ रिश्ता तय किया। उन्हें मैं पहले से शादी के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन कोई एतराज नहीं था। एक बार फिर से दुल्हन बनी और फिर से ख्वाब सजाए मायके में ससुराल, लेकिन मैं क्या जानती थी कि अब मेरी किस्मत अभागी लिख दिया। मेरा पति कमरे में आने से पहले ही अपनी जान-बाजी हार चुका था। सुनाई पड़ा था कि उसे दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं दूसरी बार भी विधवा हो गई। अब लोगों का मुंह खुलने लगा। लोग मुझे मनहूस कहना शुरू कर चुके थे। यहाँ तक कि मेरे ही खानदान के लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया। सबको यही लगता था कि मेरी ही किस्मत में पति का सुख नहीं लिखा है। मैं सब मुझे ही कसूरवार समझते थे, जबकि इन सब में मेरा क्या कसूर था। कौन है जो विधवा होने चाहता है। अब हर दिन मुझे ताने मिलने शुरू हो गए। पापा ने अब की बार मेरी शादी गरीब खानदान में तय की। वो लोग भी सब जानते थे, लेकिन पैसे के लालच में रिश्ते को मंजूर दे दी थी। मेरी तीसरी शादी हो गई थी। शायद इस बार मेरा घर बस जाए। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी कि जाने इस बार क्या होगा। मैं अपने आप को नहीं मानती थी मनहूस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी की मौत उसके वक्त के अनुसार ही होता है। लेकिन जब तीसरी बार यही हुआ तो खुद को मनहूस समझने लगी। मेरा तीसरा पति भी कमरे में आने से पहले मर चुका था। अब यह बात जंगल की लगी आग की तरह फैल गया था। अब तो खानदान वालों ने भी मेरे घर आना छोड़ दिया था। मेरी भाभी भी अपने बच्चों के पास मुझे नहीं जाने देती थी। मेरे पापा को मेरी वजह से 2 हार्ट अटैक आ चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो परेशान हो, इसलिए मैंने सामने से साफ मना कर दिया कि अब मुझे कोई शादी नहीं करनी। दिन गुजरते गए। मैंने अपने आप को किताबों में व्यस्त कर लिया ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं। मैंने अपनी ज़िंदगी से शादी का नाम की ख्याल ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर एक दिन पापा ने कहा, अपने जीते जी तुम्हें विवाह कर दूं तो तभी सुकून मिलेगा। मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। पापा ने कहा कि उन लोगों को तुम्हारे पहली शादी के बारे में सब पता है, फिर भी वो शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर पापा को कहा कि हरगिज मैं अब शादी नहीं करूंगी। फिर से अपने आप को किसी नए
तवज्जो में नहीं डालना चाहती, लेकिन पापा ने मेरी चौथी शादी भी करवा दी। मैं अपने ससुराल में अपने कमरे में बेड पर बैठी थी और डर रही थी कि ना जाने इस वाले पति का क्या हाल होगा जो सभी चीख चिल्ला रहे थे। मेरे देवर कमरे में आए और कहने लगे की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। दरअसल मेरे भांजे का नाम भी रोहन है। मेरी बहन का फ़ोन आया था कि उसने अपने गले में कोई चीज़ फंसा ली, इसलिए मम्मी परेशान होकर चिल्ला रही थी। भांजे को लेकर डॉक्टर के पास गए, अब वो ठीक है। मैंने भगवान का शुक्रिया किया, अब मेरी जान में जान आई कि सब ठीक है। मेरा देवर बहुत ही अच्छे विचारों वाला था। मेरा पति मुझसे बात तक नहीं करता था। जब भी मैं उसे बुलाने का कोशिश करती, वो जैसे ही मेरी तरफ मुड़ने की कोशिश करता, मेरी सास उसे आंखें दिखा देती। सास तो देवर को भी मना करती, बात ना करे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जब यही सब करना था तो सामने से रिश्ता क्यों भेजा। शायद वो लोग दौलत के पीछे थे, मेरे नाम थी, लेकिन इन्हें लालच की क्या ज़रूरत थी। ये लोग अच्छे खाते पीते घर से थे, फिर क्या वजह मुझसे शादी की। एक दिन मैं घर आई और मैंने पापा से पूछा कि ये रिश्ता आपको कहाँ से मिला, तो पापा ने कहा एक दोस्त ने ही इनके बारे में बताया था। इनके बड़े बेटे तुम्हें कहीं देख लिया था और वो तुम्हें पसंद करता था, इसलिए उसी के कहने पर ये रिश्ता आया था। यह सुनकर मैं कब रह गई कि रोहन मुझे पसंद करता है, इसलिए उसने भेजा था ये रिश्ता। एक ऐसा चक्कर था। शादी के बाद मेरे पति रोहन ने मुझसे बात तक नहीं की। फिर मैंने अपने पति के ऊपर नज़र रखना शुरू किया, क्योंकि अब मुझसे उनके ऊपर शक था। मैंने एक दिन रोहन के कहा कि ये जायदाद के कागज़ हैं, मैं उन्हें तुम्हारे नाम कर देती हूँ, लेकिन उसने सामने कहा तुम इसे अपने पास रखो तो बेहतर होगा। इससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि इसने लालच में ये शादी नहीं की। फिर क्या वजह हो सकती थी। इन्हीं दिनों मेरी सास का रवैया कठोर हो गया। घर के सारे काम करवाती थी और खाना भी जल्दी नहीं देती थी। मेरा देवर और पति काम पर होते थे, उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं होता था कि मेरे साथ क्या होता है। अगर मेरे देवर को ये सब के लिए अपनी माँ से झगड़ कर लेते। एक दिन छुट्टी का दिन था और मैं सबके लिए चाय बना रही थी, तभी मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। जब बेहोश हो आया तो मैं अब अस्पताल में थी। सब आगे पीछे और एक अलग ही तमाशा चल रहा था। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि पतियों को तुम रास नहीं आती तो भी जानती थी, लेकिन वो भी मुझे बड़े किरदार कहकर रही थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि कहने लगी मैं तो अपने बेटे को तुम्हारे पास तक नहीं जाने दी, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। यही सुनते ही मेरे ऊपर से जैसे पहाड़ गिर गया हो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। सास ने मेरी तरफ रिपोर्ट फेंक कर कहा देख लो, रिपोर्ट में तो सब सही था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। मैंने सुना कि मेरा पति अपनी माँ से कह रहा था कि जाने दो माँ, लेकिन वो मुझे बार बार बरकिरदार कह रही थी। अचानक मेरे पति ने चिल्लाकर कहा कि बस करो, आप इन्हें मनहूस कह रही हो, जबकि इनकी ज़िंदगी उजाड़ने के पीछे आपके ही छोटे बेटे का हाथ है। मैंने इसकी डायरी पढ़ ली थी, उसमें सब कुछ लिखा था कि जब सीमा कॉलेज में थी तब ये भी उसी कॉलेज में था और ये सीमा के पीछे पागल था, जुनूनी था उसे पाने के लिए। इसलिए इसने इसके तीनों पतियों को इसके कमरे में जाने से पहले ही मार देता था ताकि इसे पाक सके। इसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपने प्यार का इजहार करता, बस इसकी ज़िंदगी उजाड़ दी। मैंने अपने देवर की तरफ देखा और हैरान थी मेरे पति ने कहा कि प्रेगनेंसी की गलत रिपोर्ट इसी ने बनवाई होगी ताकि मैं अपनी बीवी को बरकिरदार कह कर और उससे तलाक दे दूं। मैं तो उसे पुलिस के हवाले भी नहीं कर पाया। जब मैंने उसकी डायरी पढ़ी थी तभी ये सोच लिया था कि मैं सीमा को अपने घर लाऊंगा, अपने भाई की गलती में सुधरूंगा। अब तक इससे ने मुझे भी मार दिया होता अगर मैं इसका भाई ना होता। ये सुनते ही मेरा देवर चिल्लाकर बोला कि हाँ सब मैंने किया, अब आपको सब पता चल गया तो आप इन्हें तलाक दो, मैं शादी करूँगा। मैंने
तब इनको जिंदा छोड़ दिया, लेकिन इस बार नहीं बख्शूंगा। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया। मेरे देवर को मेंटल अस्पताल में भेज दिया गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि खुशी इस बात की थी कि अब मेरी ज़िंदगी पटरी पर आ गई थी और हम हैप्पी फैमिली की तरह जीवन बिताने लगे थे। अब कोई मुझे मनहूस नहीं बोलेगा और मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी पाने की हकदार थी, जो अब मुझे मिल गया था। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।